एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होगा। राजस्थान के दौसा से पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। प्रथम चरण में सोहना से दौसा तक एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी। सोहना एक्सप्रेसवे से दौसा को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। दिल्ली से जयपुर की दूरी 2 घंटे में अब पूरी हो जाएगी। तो प्रथम चरण में सोहना से दौसा तक एक्सप्रेसवे की शुरुआत होने जा रही है। सोहना एक्सप्रेसवे से आपको बता दें कि अभी जो दूरी है वो कम हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे और साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज होगा, जो कि प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं राजस्थान के दौसा से। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रथम चरण में सोहना से दौसा तक एक्सप्रेसवे की शुरुआत होगी और सोहना एक्सप्रेसवे से दौसा को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे। तो दिल्ली से जयपुर की जो दूरी है अब वो 2 घंटे में ही पूरी हो जाएगी। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सीएम मनोहर लाल का आज सोहना का दौरा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण समारोह में वो शामिल होंगे। हिलाल टोल प्लाजा पर आयोजित होगा कार्यक्रम, जहां पर वो शिरकत करेंगे। टीएमसी बिल्डिंग पर बने कंट्रोल सेंटर का अवलोकन करने वाले हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनी है टीएमसी बिल्डिंग, जिसका वो अवलोकन करेंगे। तो हिलाल टोल प्लाजा पर आयोजित होगा कार्यक्रम, जहां वो शिरकत करने वाले हैं। टीएमसी बिल्डिंग पर बने कंट्रोल सेंटर का अवलोकन करेंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बनी है ये टीएमसी बिल्डिंग, जिसका अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो सीएम मनोहर लाल का आज सोहना का दौरा है और बता दें आपको कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के कार्यक्रम में शिरकत वो करने वाले हैं। एक्सप्रेसवे हरियाणा के गुड़गांव से शुरू होकर राजस्थान के जयपुर और सवाई माधोपुर से होकर गुजरेगा। इसके पश्चात ये मध्य प्रदेश में रतलाम और गुजरात के वडोदरा से होकर महाराष्ट्र के मुंबई में खत्म होगा। देखिए रिपोर्ट। लेन के इस दिल्ली वडोदरा मुंबई अगर एक्सप्रेसवे की बात करें तो कहीं ना कहीं ये दावा भी है कि महज 12 घंटों में दिल्ली से मुंबई पहुंचा जा सकता है। और ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए काफी बेहतरीन तरीके से इन सड़कों को एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। खासकर अगर इस एक्सप्रेसवे की खासियत की अगर बात की जाए तो इसको लेकर के बाकायदा 55 एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, जहां पर फाइटर जेट भी उतारे जा सकेंगे। इमरजेंसी में फाइटर जेट को भी यहां पर उतारा जा सकता है। और ऐसे में इसको देखते हुए इन सड़कों को, इस पूरे एक्सप्रेसवे को बेहतरीन तरीके से बनाया गया। हालांकि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के भी अलग से लाइनें रहेंगी, लेकिन खासकर अगर बात करें क्योंकि फिलहाल इसकी जो रफ्तार है इस एक्सप्रेसवे की वो 120 की रखी गई है। और ऐसे में इस रफ्तार से ज्यादा यदि कोई रफ्तार होती है तो उसको लेकर के बाकायदा जगह जगह इस तरीके के यहाँ पर कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसको लेकर के कंट्रोल रूम बनाए गए। इन कैमरों की अगर बात करें तो इसके साथ साथ एक बाकायदा इस तरीके के डिस्प्ले जो मीटर है, स्क्रीन वो रहेंगी, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार भी नजर आएगी। और उसके साथ साथ जो 120 से ऊपर के जो यहाँ पर व्हीकल्स होंगे उनके बाकायदा चालान भी यहाँ पर होंगे। इसको लेकर के तमाम प्रबंध किए गए हैं। जिस तरीके से हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जगह जगह पर हर थोड़ी थोड़ी दूरी के ऊपर 5 कैमरे इस तरीके से रहेंगे सड़क के बीच में, क्योंकि जो अलग अलग लेन है। इसके अलावा हालांकि हर 500 मीटर की दूरी पर बाकायदा कैमरे अलग भी लगाए गए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से होंगे। और इसके साथ साथ अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की तो तकरीबन हर 100 किलोमीटर की दूरी पर ट्रॉमा सेंटर होंगे, जहां आसपास हेलीपैड भी बनाए जाएंगे। हेलीपैड इसलिए कि यदि कोई इमरजेंसी होती है तो तुरंत उसको अगर बात करें एयरलिफ्ट किया जा सके। ऐसे में तमाम ऐसे बिंदुओं का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो तकरीबन 93 स्टॉपेज पॉइंट भी बनाए गए हैं। तकरीबन 1350 से ज्यादा किलोमीटर का क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेसवे है, ऐसे में 93 ऐसे स्टॉपेज पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर लोगों की फैसिलिटी, खासकर गाड़ियों में पेट्रोल, सीएनजी, डीजल डलवाना हो या किसी को एटीएम जो है यूज करना हो, या इसके अलावा रेस्ट रूम जो है वो जगह जगह बनाए गए हैं, रेस्टोरेंट बनाए गए हैं। तो ऐसे भी 93 जो है 93 स्टॉपेज पॉइंट बनाए गए हैं। तमाम बातों का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है। रफ्तार का भी ध्यान दिया जाएगा। बाकायदा जगह जगह कैमरे हैं हर जगह जगह। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हर 500 मीटर की दूरी पर
बकायदा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया। इस एक्सप्रेसवे पर कहीं पानी जमा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है वो जगह जगह पर बनाए गए हैं, ताकि जिसके जरिए ये पानी जो है वो बरसात का एकत्रित हो सके उन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के अंदर, और ये हाईवे एक्सप्रेसवे हमेशा ही क्लीन रहे, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में तमाम इन बातों का भी इस एक्सप्रेसवे पर ध्यान दिया गया है। एक्सप्रेसवे से जयपुर तक जाने के लिए करीब 180 किलोमीटर तक इस एक्सप्रेसवे पर फिलहाल सफर करना होगा। अगर ₹2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जाता है तो 395 रुपए देने होंगे। वहीं गुरुग्राम की ओर से इस एक्सप्रेसवे पर एंट्री करने से करीब 4 किलोमीटर पहले बने घामडोज टोल प्लाजा को क्रॉस करना होगा। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली से मुंबई तक के इस बेहतरीन सफर में जहां सुविधाएं दी गई हैं तो बकायदा सुविधा शुल्क भी लगेगा। इस सुविधा शुल्क की अगर बात करें तो जब हम सोहना से इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ते हैं तो तकरीबन 12 किलोमीटर दूर चलने के बाद ये पहला एंट्री पॉइंट आता है। क्या क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे अगर बात करें तो बार बार टोल नहीं, एक बार एंट्री पे लगेगा और उसके बाद एग्जिट पर लगेगा कि आपने कितनी दूर तक का सफर करा है, चाहे वो फास्टैग के जरिए एंट्री हो या फिर कैश स्लिप कटवाई जाए। और जिस तरीके से यहाँ की अगर बात करें, क्योंकि अभी जो है ये दौसा तक का है, तो इस तरीके से दौसा तक की अगर हम बात करें तो तकरीबन 395 रुपए इस एक्सप्रेसवे पर टोल अदा करना होगा। हालांकि जब गुरुग्राम से सोहना तक आते हैं तो बाकायदा 115 रुपए घामडोज में भी लगता है, तो ये कहा जा सकता है कि तकरीबन 500 रुपए से ज्यादा का टोल जो है एक साइड का अभी यहाँ पर देना होगा। और इसकी एवरेज अगर बात करें तो तकरीबन ₹2.19 प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसका सुविधा शुल्क रखा गया है, जो कि अदा करना होगा ₹2.19 किलोमीटर के हिसाब से। ये आपको दिखाना भी चाहेंगे कि बकायदा ऐसा जो यहाँ पर यूजर फीस शेड्यूल जो है यहाँ पर लगाया गया है। हालांकि अभी इस पर नहीं लिखा गया है कि कितने रुपए लगने हैं, लेकिन इस पर जरूर जल्द शुरुआत के साथ ही अब इसके ऊपर लिखा जाएगा कि किस तरीके से, चाहे वो कार, जीप, वैन इत्यादि पर है, हल्के वाणिज्यिक जो कमर्शियल व्हीकल है, बस और ट्रक पर कितना लगेगा, कमर्शियल वाहनों पर कितना लगेगा, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। तो हर एक वाहन की बाकायदा यहाँ पर एक पूरा इस तरीके से ग्राफ भी रहेगा, जो कि ₹2.19 एक अनुमान यहाँ से अभी गुरुग्राम से जब हम जाएंगे दौसा तक का है। आने वाले समय में इसको लेकर हालांकि NHAI अभी सही रेट को तय करेगा, जो कि जब तक ये मुंबई तक शुरू हो जाएगा तो लगभग ₹2.70 प्रति किलोमीटर के हिसाब से इसका शुल्क लग सकता है। तो जहां तमाम सुविधाओं की बात की जा रही है, हाई टेक्निक की बात की जा रही है, जेट प्लेन जैसे यहाँ पर उतारे जा सके, फाइटर जो प्लेन है वो यहाँ पर उतारे जा सके, ऐसे भी पॉइंट्स यहाँ पर बनाए गए हैं। तो इसी तरीके से आपको जिस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक बनाया गया है, तमाम फैसिलिटी की बात की जा रही है, 30 लाख से ज्यादा पौधे लगाने की बात की जा रही है, तो उसके साथ साथ काफी महंगा भी यह पड़ने वाला है टोल के हिसाब से अगर बात की जाए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। हालांकि ये पहला चरण है जो शुरुआत हो रही है, जो कि दिल्ली से दौसा तक के सफर करने वाले लोगों के लिए है, और दौसा के साथ साथ जयपुर भी जा सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में जल्द इसे जो है दिल्ली से बाकायदा वडोदरा होते हुए मुंबई, यानी कि देश की राजधानी दिल्ली से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तक का सफर अब इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जल्द हो सकेगा। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ दीपक शर्मा, इंडिया।